सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ 4 ਟੌਪਿਕ। ਇਹਨਾਂ 4 ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਡੇ ਅਤੇ ਥੀਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਜੋ 2023-22 ਦੇ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ 4 ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो, पहला क्वेश्चन है कि विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 वोमेन्स प्रीमियर लीग। तो वोमेन प्रीमियर लीग दा जो टाइटल है वो किस टीम ने जिहड़ा है वो जितया है। तो देखो, ये टीम है मुंबई इंडियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा तुहाडा ए। ठीक है, मुंबई इंडियन ने ये जिहड़ा जितया। और अगर तुहानू रनर अप पूछ लें, अगर तुहानू रनर अप पूछ लें तो वो बनेगी दिल्ली कैपिटल। तो ये भी तुसी याद रखना, दिल्ली कैपिटल नू हरा के ही मुंबई इंडियन ने जिहड़ा सीगा वो वोमेन प्रीमियर लीग जिहड़ा है वो जितया। क्वेश्चन ये भी आया कि ये कित्थे होया, तो याद रखियो होस्ट कंट्री किहड़ी है इसदी। तो इसदी जो होस्ट कंट्री बनेगी वो बनेगी इंडिया। ठीक है, इसनू स्पॉन्सर किसने किया है? स्पॉन्सर तो वो किया है टाटा ने। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसने स्पॉन्सर किया? तो टाटा ने इसनू जिहड़ा हैगा वो स्पॉन्सर किया है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2022-23 ईरानी कप। तो जो ईरानी कप है ये किस टीम वालों जितया गया है? तो ये जो ईरानी कप है ये जितया गया है रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया तुसी टीम देख सकते हो। और ये वॉन हुई है और इसने किस टीम नु हराया? तो देखो, रनर अप कौन रहा? तो याद रखना है रनर अप रहे मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश नु डिफीट करके रेस्ट ऑफ इंडिया ने जिहड़ा सी ओ ईरानी कप दा टूर्नामेंट जिहड़ा है ओ जितया सीगा। ठीक है, तो ओ एक किनवा ईरानी कप सीगा? तो 59th ए ईरानी कप सी, जिसनु जिहड़ा सी ओ रेस्ट ऑफ इंडिया ने जिहड़ा है ओ जितया हैगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2022-23 संतोष ट्रॉफी। तो देखो, जो संतोष ट्रॉफी है, तो इस संतोष ट्रॉफी नु किसने जितया है? तो देखो, संतोष ट्रॉफी किस टीम वालों जीती गई है? तो वो है अपने कोले कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कर्नाटका। ओके, और संतोष ट्रॉफी का जो एडिशन सीगा, ठीक है, ये भी तुसी याद रखना है 76th एडिशन सी इसका। और चैंपियन जो रही वो रही कर्नाटका। और रनर अप कौन रहा? मतलब किसने किसनु डिफीट किया गया? तो रनर अप दे विच तुहानू मिलेगी मेघालय। ठीक है, तो मेघालय नु डिफीट करके कर्नाटका ने जिहड़ा सी संतोष ट्रॉफी जिहड़ी है वो अपने नाम कीती है। और अगर इस दे विच ही तुहानू बेस्ट प्लेयर पूछ लें कि बेस्ट प्लेयर कौन निकलिया, तो बेस्ट प्लेयर जिहड़े सीगे वो सी रॉबिन यादव। और अगर बेस्ट गोलकीपर की गल करिए तो बेस्ट गोलकीपर सीगे रजित पॉल। ठीक है, रजित पॉल बोलते हैं, रजित पॉल। ठीक है, और ये अगर आप संतोष ट्रॉफी की गल करिए किस नाल संबंधित है? तो फुटबॉल नाल संबंधित है। ये भी सीधा साधा क्वेश्चन जिहड़ा वो आ सकता है। What is the rank of India in FIFA men's ranking? तो जो फीफा दी मैन दी जो रैंकिंग आई है उस दे विच जो इंडिया है इसका जो नंबर है, इसका जो रैंक है वो कितना है? तो देखो, इसका रैंक है 101वां। ठीक है, मतलब 101 नंबर ते मतलब जिहड़ा हैगा इंडिया रैंक कर रहा है इस समय, याद रखना है। और फर्स्ट रैंक किहदा हैगा? तो फर्स्ट रैंक है तुहाडे कोले अर्जेंटीना दा, अर्जेंटीना। और सैकेंड रैंक जिहड़ा हैगा वो हैगा फ्रांस का। ठीक है, जानी कि इंडिया का अगर रैंक की गल करिए तो ये है 101। ठीक है, तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल अंपायर इन मेंस T20 मैच। तो T20 मैच जो मेंस का है उन्हां दे विच जो फीमेल अंपायर बनी है वो कौन बनी है? तो वो बनी है किम कॉटन। तो ये काफी नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस करके इसनू चंगी तरह याद जिहड़ा हैगा वो रखना है। ठीक है, तुहानू एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किम कॉटन कित्थों दी है, किस कंट्री दी है? तो ये किस कंट्री दी है? भी ये है अपने कोले
न्यूजीलैंड, ठीक है, तो न्यूजीलैंड दी है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा मेंस रैंकिंग, तो एक क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर आपा देखिया सीगा, इसका राइट आंसर है 101। Who became the fastest player to score 6000 रन in IPL, तो IPL ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 रन बनाने वाला फास्टेस्ट प्लेयर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, तो वो है डेविड वार्नर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, ठीक है। और ए दिल्ली कैपिटल दे कैप्टन सी, ठीक है, लेकिन ये प्लेयर कित्थों दे है, ये तुसी मैनू कमेंट करके दसना है। हु हैज वॉन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल रिसेंटली, तो जो एशियन बिलियर्ड्स टाइटल है रिसेंटली ये किसने वॉन किया है, किसने जितया है, तो देखो ये जितया है पंकज अडवाणी ने, तो याद रखना है पंकज अडवाणी ने मतलब जेड़ा हैगा ये एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जेड़ा वो जितया हैगा। और इसने डिफीट किसनू किया सीगा, तो ब्रिजेश दमनी नू डिफीट किया। तो नेक्स्ट, हु वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022, तो 2022 दी जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन रही वो कौन रही, तो उसी मीराबाई चन्नू, ठीक है। मीराबाई चन्नू तो पता ही है मणिपुर तो है और वेट लिफ्टर है, ठीक है, ये भी तो पता ही है कि ये वेट लिफ्टर है, ठीक है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक दे विच केड़ा मेडल जितया सी, तो वो सी सिल्वर मेडल, ठीक है, ये तुसी याद रख लो। और तुहानू पता ही है कि मणिपुर दे विच जो है वो काफी कह लो कि लड़ाई हो रही है या कह लो कि एक विद्रोह हो रहा है, ठीक है, ट्राइबल दे विच एक वायलेंस हो रहा है जेड़ा, ठीक है। और उत्ते जो आर्टिकल इनवोक कर दिता गया उत्ते 355 जेड़ा वो इनवोक किया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो किते ना किते पूछणगे। Which country won maximum gold medal at Women's World Boxing Championship 2023, तो किस कंट्री ने मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीते है वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दे विच, तो वो है इंडिया, ठीक है। तो ये तुसी याद रखना है। और ये जो गेम्स हुई सीगियां ये इंडिया दे विच ही हुई सीगियां, न्यू दिल्ली, तो होस्ट कंट्री इंडिया ही सी। और इंडिया ने 4 गोल्ड जेडे हैगे वो जिते सीगे, ठीक है, ये तुसी याद रखना कि इसने जेडे है 4 गोल्ड जेडे है वो जिते सी। हुण कौन कौन सीगे जिन्हां ने गोल्ड जिते सीगे उन्हां दे नाम तुसी मैनू कमेंट करके जेडे हैगे वो 4 पर्सन दसने। नेक्स्ट चलते हैं, Which country won maximum medal at 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, तो जो एशिया दी रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है 2023 उस दे विच मैक्सिमम मेडल जेडे है वो किस कंट्री ने जिते हैं, तो वो है काजिकिस्तान, ठीक है। कहते हैं कि 20 मेडल जेडे हैं ये जिते ने 20, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे काजिकिस्तान आया, दूसरे नंबर पे जेड़ा है वो जापान आया। इंडिया का रैंक 7th है और इंडिया ने 14 मेडल जेड़े है वो कवर किए ने और 14 दे विचों एक गोल्ड है, ठीक है। 3 जेड़े है वो सिल्वर ने अते 10 जेड़े है वो ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो ये तुसी याद रख सकते। और एक जेड़ा गोल्ड जितया है ये किसने जितया है, तो ये जितया है अमन शरावत ने, अमन शरावत। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023, ठीक है। तो रिपीट हो गया सी क्वेश्चन, तो 2023 दा जो खो खो चैंपियनशिप है 4th एडिशन जो सीगा किस कंट्री ने जितया, तो एक कंट्री है जी इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने इसनू जेड़ा हैगा वो जितया हैगा। और किसनू डिफीट करके, तो जो रनर अप रही और नेपाल रही, नेपाल नू डिफीट करके जेड़ा सी इंडिया ने 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 जेड़ा वो जितया हैगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2023 स्विस ओपन, तो स्विस ओपन 2023 दा जो मेंस सिंगल टाइटल है ये किसने जितया, तो ये कोकी वतनबे ने जितया जो कि जापान तो है। नेक्स्ट चलते हैं, हु
became the fastest player to take 100 wicket in IPL। तो IPL ਦੇ ਵਿੱਚ 100 विकेट ਲੈਣ वाला fastest player ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? तो ਉਹ बने हैं कागिसो रबादा। पहला क्वेश्चन है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DRDO ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ has observed the 65th foundation day of its establishment on। देखो DRDO ने अपना जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है, ये कदों किया है? तो देखो ये जो फाउंडेशन डे मनाया जाता है ये 1 जनवरी ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और इस वार ਦਾ 1 जनवरी 2023 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। DRDO जिसकी फुल फॉर्म ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये फाउंड होया सी 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो ये 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ फाउंड होया सी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ और DRDO ਦੇ चेयरमैन जो ने वो है डॉक्टर समीर वी कामत। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। तो नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो देखो ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो ये कदों किया जाता है? तो ये किया जाता है 4 जनवरी ਨੂੰ। इस बार ਦਾ 4 जनवरी ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और किस ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो ਇਹ ਲुइस ब्रेल ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ब्रेल भाषा जो है उन्होंने उसकी खोज जी है वो की सी और खास करके ये जो भाषा है ये जो देख नहीं पाते उन्होंने लिए ये यूज की जाती है। और इस 4 जनवरी ਨੂੰ लुइस ब्रेल का जो है वो बर्थ डे या बर्थ एनिवर्सरी जी है वो मनाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस इज अ सेलिब्रेटरी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो देखो प्रवासी भारतीय दिवस जिसको तुसी NRI डे दे नाम नाल भी जानते हो। तो ये NRI डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये कदों किया जाता है? तो ये किया जाता है 9 जनवरी ਨੂੰ। देखो प्रवासी भारतीय दिवस जो है जिन्होंने तुसी NRI डे दे नाम नाल जानते हो ये 9 जनवरी ਨੂੰ सेलिब्रेट किया जाता है। ये किन्हां दे नाम ते किया जाता है? तो ये महात्मा गांधी जी के नाम ते किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 9 जनवरी 1915 ਨੂੰ साउथ अफ्रीका तो इंडिया जेड़े सी वो वापस परते सी और इस ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ कह लो कि प्रवासी भारतीय दिवस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस बार ਦੀ जो थीम है वो है डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ है? तो वो है 17वां, ठीक है। तो 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया गया। आगे चलते हैं, When is नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल जो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है ये कदों किया जाता है? तो देखो ये किया जाता है 12 जनवरी ਨੂੰ, ठीक है। और ये 12 जनवरी ਨੂੰ किन्हां दे नाम ते किया जाता है? तो तुसी फोटो विच देख ही लिया होगा कि स्वामी विवेकानंद के नाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम सी 2023 की वो है विकसित युवा और विकसित भारत, मतलब डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। और स्वामी विवेकानंद की गल करिए तो ये इंडियन फिलोसफर सी, ठीक है। इन्हां दा जन्म होया सी 12 जनवरी 1863 कलकत्ता दे विच और इन्हां ने ही इंट्रोड्यूस किया सी हिंदुइज्म नू, ठीक है, एट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो। मतलब शिकागो दे विच जो कॉन्फ्रेंस हुई सी 1893 दे विच उस दे विच इंडिया नू रिप्रेजेंट किया सी इन्हां ने। तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन दी भी याद रखनी है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो देखो हिंदी डे जो विश्व हिंदी दिवस है ये कदों सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये किया जाता है 10 जनवरी ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। और वर्ल्ड हिंदी डे
इसनू विश्व हिंदी दिवस के नाम नाल भी आप जानते हैं। और इसकी जो थीम सी 2023 की जो थीम है वो है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये याद रखना है। और ये जो सब तो पहला स्टार्ट किया गया हिंदी दिवस मनाना, ठीक है, ये उस समय स्टार्ट किया गया जदों यूनाइटेड नेशन दे विच जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन दी जनरल असेंबली है, उस समय जो भाषा हिंदी है उसका प्रयोग किया गया सीगा 1949 दे विच। तो पहली बारी जनरल असेंबली यूएनओ दी जो जनरल असेंबली है, ठीक है, उस जनरल असेंबली दे विच पहली बार हिंदी का जो प्रयोग किया गया वो 1949 दे विच प्रयोग किया गया सीगा। और फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे जो सैलीब्रेट किया गया ये जनवरी 10 2006 तो ये स्टार्ट जिहड़ा वो किया गया। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। When is National Voter Day is celebrated every year? तो देखो वोटर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वोटर डे, एक कदों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। और इस बार की जो इसकी थीम सी वो सी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। देखो एक्चुअल दे विच 25 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ इलेक्शन कमीशन ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आर्टिकल ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो 324 इसका आर्टिकल है। और 25 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ एस्टैब्लिश किया गया ਸੀ। जो इसकी कंपोजिशन की गल करिए तो जो इलेक्शन कमीशन है उस दे विच जो 3 कह लो कि तुसी इलेक्शन कमिश्नर होंगे हैं। हालांकि पहला ये सिंगल मैंबर बॉडी होंगी सी, लेकिन बाद में मल्टी मैंबर जी है वो बॉडी बना दी गई। जितों तक मैनू याद है आई थिंक 1999-90 जो है मल्टी मैंबर बॉडी जी है वो बनाई गई सी। और 3 इलेक्शन कमिश्नर होंगे इन्हों दे, एक चीफ होंगे और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे हैं जिन्होंने अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट। और अगर आप मैं इन्होंने तीनों की गल करा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे ने। तो देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्होंने अपने को राजीव कुमार, उस तो बाद इलेक्शन कमिश्नर की अगर गल करिए तो अनूप चंद्रा पांडे अते अरुण गोयल जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ने। तो ये याद रखना है। और इन्हों का जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का होंगे है। और इन्हों की जो रिटायरमेंट उम्र है वो 65 साल की रिटायरमेंट उम्र जी है वो होंगी है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। The National Girl Child Day is celebrated in India every year on। तो देखो जो गर्ल चाइल्ड डे सैलीब्रेट किया जाता है ये कदों किया जाता है? तो देखो ये जो सैलीब्रेट किया जाता है ये किया जाता है 24 जनवरी, ठीक है। तो 24 जनवरी को यह सैलीब्रेट किया जाता है। और ये 2008 तो ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये सैलीब्रेट कौन करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल मिलके मतलब जो है ये डे सैलीब्रेट जो है वो करता है। इस बार का जो स्लोगन है मतलब 2023 का जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का जो स्लोगन है वो है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। उस तो बाद जो जनवरी महीने दे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट डे कुछ अदर डे जो है उन्होंने आप गल कर लेनी है। एक जो है अपने को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन जो ये डे मनाया जाता है ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार 2023 का जो 6 जनवरी को यह दिन मनाया। उस तो बाद स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक पूरा मनाया जाता है 10 तो लैके 16 जनवरी तक का यह वीक जो है वो मनाया गया है 2023 के विच। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे जो सैलीब्रेट किया जाता है 11 जनवरी को सैलीब्रेट किया गया इस साल। और इस साल इसकी थीम सी जो वो सी टू वेयर ब्लू टू राइज अवेयरनेस। तो ये भी तुसी याद रखना है। और इस दे नाल नाल मैं तुहानू एक न्यूज़ दे दा कि पंजाब दे विच भी यह जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग दा जो प्रॉब्लम है काफी ज्यादा देखने को मिली इस बार, क्योंकि पंजाब दी बहुत सारी लड़कियां जो ओमान दे विच गईयां सीगियां, ठीक है, उन्होंने जिहड़ा सीगा उत्थे बेचा गया। और हुण कुछ लड़कियां जिहड़ियां वो वापस आईयां और उन्होंने ओमान की जो स्थिति है वो दसी है। तो ये हुने हुने न्यूज़ जिहड़ी हैगी है वो भी चलती पई है। उस तो बाद है आर्म्ड फोर्स वेटरन डे जो सैलीब्रेट किया जाता है 14 जनवरी 2023 को सैलीब्रेट किया गया। उस तो बाद इंडियन आर्मी डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी डे जो सैलीब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को सैलीब्रेट किया जाता है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो ये इंपॉर्टेंट जो डे है ये तुसी याद रखने। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो 53वां स्टेटहुड डे सैलीब्रेट किया गया 25 जनवरी ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है ये 18वें स्टेट के रूप में 25 जनवरी 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। उत्तर प्रदेश की गल करिए तो उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे सैलीब्रेट किया जाता है 24 जनवरी ਨੂੰ। और इंटरनेशनल कस्टम डे ਜਿਹੜਾ काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कस्टम डे ये 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ किया जाता है। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे जो सैलीब्रेट किया जाता है तो ये 27 जनवरी ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ सैलीब्रेट किया जाता है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो मनाया जाता है तो ये 11 तो लेके 17 जनवरी तक का जो एक पूरा वीक है ये मनाया जाता है। इस बार 2023 का जोड़ा है वो 11 तो लेके 17 जनवरी तक का मनाया गया। इसकी जो थीम सी वो सी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, तो ये तुसी याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की गल करिए तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सैलीब्रेट किया जाता है 24 जनवरी ਨੂੰ इस बार सैलीब्रेट किया गया। और इसकी जो थीम सी वो सी टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, उस तो बाद है वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सैलीब्रेट ऑन। तो जो वेटलैंड डे सैलीब्रेट किया जाता है ये कदों सैलीब्रेट किया जाता है तो ये 2 फरवरी ਨੂੰ सैलीब्रेट किया जाता है। इस बार का 2 फरवरी 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ सैलीब्रेट किया गया। और इस बार की जो थीम सी वो सी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। और द डेट ऑफ द अडॉप्टेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। देखो एक्चुअल दे विच एक कन्वेंशन हुई सी, ठीक है। वेटलैंड की हुंदी है एक्चुअल दे विच ये दलदल हुंदी है। तो दलदल दुनिया भर दी जो दलदल है उन्हां नूं बचाउण दे लई एक कन्वेंशन हुई सी 2 फरवरी 1971 विच। और ये ईरान दे विच एक रामसर नाम की एक सिटी है उत्थे एक कन्वेंशन हुई सी। और 2 फरवरी 1971 ਨੂੰ जो रामसर दे विच एक कन्वेंशन हुई सी, ठीक है। ईरान दे विच यूनेस्को द्वारा एक कन्वेंशन करवाई गई सी, ठीक है। और इत्थे तुसी ये भी याद रखना है कि जो इंडिया है वो रामसर साइट या रामसर दा मेंबर कदों बनया, ठीक है। जो एक कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन उसका मेंबर कदों बनया तो ये तुसी याद रखना है वो बनया 1 फरवरी 1982 ਨੂੰ। और ये 1971 ਵਿੱਚ ਇਹ मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुई। और ये कन्वेंशन लागू कदों हुई 21 दिसंबर 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ लागू हुई सी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, When is वर्ल्ड कैंसर डे सैलीब्रेट। तो कैंसर डे कदों मनाया जाता है तो देखो कैंसर डे जो सैलीब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 4 फरवरी ਨੂੰ, ठीक है। 4 फरवरी ਨੂੰ ਇਹ मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम सी उसी क्लोज द केयर गैप। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। The International Day of Zero Tolerance for Female celebrated on। तो जो डे मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल सैलीब्रेट एक कदों किया जाता है तो ये मनाया जाता है 6 फरवरी ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस जो मनाया जाता है 6 फरवरी ਨੂੰ मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम सी वो सी पार्टनरशिप विद मेन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो एक जो थीम है काफी बड़ी थीम है बट ठीक है तुसी इहदा हिंट बना के इसनु याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो पल्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है एक कदों किया जाता है तो देखो ये किया जाता है 10 फरवरी ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ए बनेगा। और इसकी जो थीम है वो है पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो देखो नेशनल साइंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 28 फरवरी ਨੂੰ। और इस बार की जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और ये जो
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ CV ਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वर्ल्ड रेडियो डे इज एन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये जो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है ये कदों किया जाता है? तो ये किया जाता है 13 फरवरी ਨੂੰ और इस वार ਦੀ जो थीम सी ਉਹ ਸੀ रेडियो एंड पीस। तो नेक्स्ट चलते हैं। उस तो बाद फरवरी महीने दे जो कुछ इंपॉर्टेंट डे है उन्हां दी गल कर लेंगे हैं। तो एक है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, तो ये जो सैलीब्रेट किया जाता है ये 4 फरवरी ਨੂੰ सैलीब्रेट किया जाता है। सफर इंटरनेट डे जो सैलीब्रेट किया जाता है 7 फरवरी ਨੂੰ जो सैलीब्रेट किया जाता है। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे जो सैलीब्रेट किया जाता है इस 17 फरवरी ਨੂੰ सैलीब्रेट किया जाता है। उस तो बाद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो सैलीब्रेट किया जाता है ये 21 फरवरी ਨੂੰ सैलीब्रेट किया जाता है और इसकी थीम भी है मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन आ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, तो ये भी तुसी याद रखनी है। उस तो बाद वर्ल्ड पेंगुलिन डे जो सैलीब्रेट किया जाता है ये 3rd सैटरडे फरवरी दे 3rd सैटरडे सैलीब्रेट किया जाता है, ये भी तुसी याद रखना है। और पेंगुलिन वर्ल्ड्स मोस्ट जो ट्रैफिक्ड एनिमल है, मतलब जिसकी तस्करी की जाती है, बहुत ही ज्यादा इसकी जो है वो तस्करी जी है वो की जाती है। वर्ल्ड यूनानी डे की अगर गल करिए तो ये 11 फरवरी ਨੂੰ सैलीब्रेट किया जाता है और ये ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान, ये हकीम अजमल खान है और उन्होंने मतलब बर्थ एनिवर्सरी ते ही जो है वो यूनानी डे सैलीब्रेट किया जाता है और इस बार की जो थीम सी वो सी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। उस तो बाद है व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व, तो टीबी डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 24 मार्च ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी और ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये तुसी याद रखना है, लंग्स ਨੂੰ इफेक्ट करती है और इंडिया का एम है 2025 तक का कि इंडिया ਨੂੰ टीबी फ्री ਜਿਹੜਾ है वो करना है और वर्ल्ड टीबी डे ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है 24 मार्च ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है वो मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो वाटर डे कदों सेलिब्रेट किया जाता है? तो वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए और इस बार की जो थीम सी वो सी अपने कोले एक्सेलरेटिंग चेंज। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, तो ये कदों किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 मार्च ਨੂੰ, ठीक है। तो 3 मार्च ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और इस वार की जो थीम सी ਉਹ ਸੀ पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। उस तो बाद है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है कदों? तो ये इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इसकी जो थीम है इंटरनेशनल वुमेन डे की जो थीम है वो है अपने को डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की भी तुसी याद रखनी है। उस तो बाद है अपने को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो कंज्यूमर राइट डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है? तो कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की गल करिए तो फर्स्ट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया गया सी 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ और इसकी इस वार की जो थीम है वो है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की भी याद रखनी है। When is नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व इन इंडिया, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है ये कदों किया जाता है? तो ये 16 मार्च ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ऑब्जर्व किया जाता है। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे की गल करिए 16 मार्च 1995 ਨੂੰ फर्स्ट टाइम ऑरल पोलियो ਦੀ अगर गल करिए तो उस दी वैक्सीनेटेड हुई सी इंडिया दे विच, ठीक है। और इस बार की जो थीम है वो है द बिग कैच अप। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। 54th CISF राइजिंग डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो CISF राइजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस बार का 54th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया 10
मार्च ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ राइट आंसर है सी। और ये जो 10 मार्च ਨੂੰ जो सैलीब्रेट किया गया, तो ये क्यों किया गया? क्योंकि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स जो है ये एस्टैब्लिश किया गया सी 10 मार्च 1969 ਨੂੰ। इस करके 10 मार्च ਨੂੰ इसका जो राइजिंग डे है वो सैलीब्रेट किया जाता है। ये किसके अंडर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करती है। तो इन डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। व्हेन इज द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है मेटेरोलॉजिकल डे, ये कदों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और इस बार की जो इसकी थीम सी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। तो ये भी तुसी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो उस तो बाद मार्च महीने दे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे की गल कर लेने हैं। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च ਨੂੰ मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है 1 मार्च ਨੂੰ ही ये मनाया जाता है। और इसकी थीम भी याद रख सकते हो, सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनाइज। उस तो बाद नैशनल सेफ्टी डे 4 मार्च ਨੂੰ ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी जो इस बार की थीम सी ਉਹ ਸੀ आवर एम जीरो हार्म। उस तो बाद है वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ये भी 4 मार्च ਨੂੰ ही ऑब्जर्व किया जाता है। उस तो बाद इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च ਨੂੰ ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम सी ਉਹ ਸੀ मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डे है वो भी तुसी याद रखने हैं मार्च महीने। उस तो बाद है वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो हर साल जो अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ये कदों किया जाता है? तो ये किया जाता है 22 अप्रैल ਨੂੰ। तो 22 अप्रैल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है। इस बार ਦਾ 2023 ਦਾ 22 अप्रैल ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। और इसकी जो थीम सी ਉਹ ਸੀ इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो इन डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। डैश इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है एक कदों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 26 अप्रैल ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। और इस बार की जो थीम सी वो सी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो इन डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? तो मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया है 5 अप्रैल ਨੂੰ। ठीक है। और इस 5 अप्रैल 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਮਾਰਚੈਂਟ ਵੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ SS ਲਾਇਲਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਇਨ शिपिंग। व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? तो होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक कदों किया जाता है? तो एक किया जाता है अप्रैल 10 ਨੂੰ। ठीक है। और इस बार की जो थीम सी वो सी वन हेल्थ वन फैमिली। उस तो बाद है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ जो वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया गया एक कदों किया गया? तो ये किया गया 18 अप्रैल ਨੂੰ। और इस बार की जो थीम है वो है हेरिटेज चेंजेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। इन डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। उस तो बाद अप्रैल महीने के जो मोस्ट इंपोर्टेंट डे है उन्होंने गल कर लेने। एक है उत्कल डे। उत्कल डे सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा का। ठीक है। 1 अप्रैल ਨੂੰ ਇਹ उत्कल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अप्रैल 1936 ਨੂੰ उड़ीसा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। व्हेन इज उस तो बाद व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे? तो वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल ਨੂੰ। और इस बार की जो थीम सी 2023 की उसी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। उस तो बाद है नेशनल पंचायती राज डे। तो पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल ਨੂੰ। और इस बार की जो थीम सी उसी सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्थी वाटर सफिशिएंट क्लीन अते ग्रीन विलेजेस। उस तो बाद है सिविल सर्विस डे। तो सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल ਨੂੰ। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डे सी अप्रैल महीने दे जो तुसी याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो देखो ये जो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है ये 1 मई ਨੂੰ किया जाता है। और इंटरनेशनल लेबर डे अगर इसकी थीम की गल करिए अ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क।
जो है इसकी थीम है और फर्स्ट लेबर डे ऑब्जर्व किया गया सीगा 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो प्रेस फ्रीडम डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये कदों किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 मई ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और प्रेस फ्रीडम डे की गल करा तो इसकी जो थीम है वो है शिपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। तो ये तुसी याद रखना है। आगे चलते हैं। उस तो बाद है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये जो एथलेटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है ये कदों किया जाता है? तो ये किया जाता है 7 मई ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और वर्ल्ड एथलेटिक डे की गल करिए तो इसकी जो थीम है इस बार 2023 की तो वो है एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। तो इन डिटेल इस क्वेश्चन की याद रख लो। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रेसेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन। तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये किया जाता है 8 मई ਨੂੰ। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे अगर इसकी थीम की गल करिए 2023 की तो एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। तो ये तुसी याद रखना है। और इसकी एक और थीम है जो वो है अ मैसेज फ्रॉम द हार्ट। तो ये दोनों याद रख लेंगे। फिलहाल मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकंड संडे ऑफ। तो जो मदर डे सेलिब्रेट किया जाता है सेकंड संडे ਨੂੰ तो ये किस महीने दे सेकंड संडे ਨੂੰ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये है मई महीने दे। तो मई महीने का जो सेकंड संडे है वो मदर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो सी वो 14 मई 2023 ਨੂੰ सेलिब्रेट किया गया सी। और इस बार की जो थीम सी वो सी एक्नॉलेज द आइडिया ऑफ मदरहुड। तो इन डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑन। तो इंडिया ऑब्जर्व करता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे कदों? तो ये तुसी याद रखना है कि कदों सेलिब्रेट करता है? तो ये करता है 21 मई ਨੂੰ। तो नेशनल एंटी टेररिज्म तो इस बार की जो थीम है वो है एंटी टेररिज्म डे हाईलाइट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टकिंग इन टेररिज्म, इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस एक्स्ट्रा। तो ये जस्ट एक स्टेटमेंट है तो तुसी इसनु थोड़ा या नोट करके रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे की गल करिए तो गुजरात डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई ਨੂੰ। वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 मई ਨੂੰ। वर्ल्ड अस्थमा डे जो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई हुंदा है, ठीक है, इस बार का 2 मई सीगा। तो इस 2 मई ਨੂੰ जो है वो ऑब्जर्व किया गया। बुद्ध पूर्णिमा की गल करिए तो बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, ये 5 मई ਨੂੰ सेलिब्रेट की गई। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की गल करिए तो 11 मई ਨੂੰ सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई ਨੂੰ सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये 18 मई ਨੂੰ सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड नो तंबाकू डे 31 मई ਨੂੰ सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो थीम है वो भी तुसी याद रखनी है कि वी नीड फूड नो तंबाकू, याद रखना है। देखो पहला क्वेश्चन है किस ਨੂੰ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट वजों नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CGA बोलते। तो ए ने SS डुबे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। और CGA एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के विच CGA की कोई प्रोविजन नहीं है। ये प्रिंसीपल अकाउंटिंग एडवाइजर के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन उत्थे ही एक मिलता जुलता नाम तुहानू मिलेगा कैग, CAG कैग। कैग की जो फुल फॉर्म है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका तुहानू आर्टिकल भी मिलेगा। तो इसका आर्टिकल है 148 तो लैके 151। इसका मतलब यह है कि कैग की जो प्रोविजन है वो तुहानू कॉन्स्टिट्यूशन दे विच देखण नू मिलेगी। कैग का काम की हुंदा है? देखो कैग का काम हुंदा है ऑडिट करना। लेकिन किसका ऑडिट करना? तो गवर्नमेंट दे अकाउंट का ऑडिट करना कैग का जिहड़ा है वो काम हुंदा है। कैग ऑडिट करता है
और अपनी रिपोर्ट जिहड़ी है वो प्रेजिडेंट नूं सौंपदा है और प्रेजिडेंट उस तो बाद वही रिपोर्ट जिहड़ी है वो PAC नूं सौंपदी है। PAC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी नूं ये रिपोर्ट जिहड़ी है वो सबमिट की जाती है प्रेजिडेंट दे द्वारा, लेकिन प्रेजिडेंट नूं ये रिपोर्ट कैग द्वारा सबमिट करवाई जाती है। जो करंट कैग ने अपने वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रखनी है और तुसी मैनू क्वेश्चन दसना है कि PAC दे विच टोटल किन्ने मैंबर हुंदे ने। PAC जो एक कमेटी है, पार्लीमेंट्री कमेटी है, इस कमेटी दे टोटल किन्ने मैंबर हुंदे ने। तो नेक्स्ट चलते हैं। उस तो बाद है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवे प्रधान वजों किस नूं चुनिया गया है। Who has been elected as new president of New Development Bank? तो देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक दे जो नवे प्रधान बने ने वो कौन बने ने, तो वो बने ने डेलिमा रॉसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक की गल करिए तो ये फाउंड होया सी 2014 दे विच, ठीक है, और ये ब्रिक कंट्रीज है जो, ठीक है, जिवें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना अते साउथ अफ्रीका, उन्हां दा ये बैंक है। और इस दे विच अगर आपां मैंबर्स की गल करिए तो ब्रिक्स के नाल नाल बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे, इजिप्ट भी मैंबर इस दे विच शामिल होंदे ने। इसका जो हैडक्वार्टर है वो है संघाई चाइना दे विच और ब्रिक्स जो समिट है 2023 दा इसकी जो होस्ट कंट्री सी वो सी साउथ अफ्रीका। पहला सिर्फ इसनू ब्रिक दे नाम नाल जानदे सी, लेकिन बाद विच एक शब्द नवा जोड़िया एस जो कि साउथ अफ्रीका नू रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक इन्नी डिटेल तो इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। फीफा के प्रधान वजों किस नूं दोबारा चुनिया गया है। तो हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। तो जो फीफा दे दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो है गिनी इन्फेंटिनो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। फीफा की गल करिए तो एक इंटरनेशनल फेडरेशन है फुटबॉल की, ठीक है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इसका पूरा नाम है और ये फाउंड होया सी 1904 दे विच और इसका हैडक्वार्टर तुहानू मिलेगा स्विट्जरलैंड दे विच। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते। फिक्की दे सकत्तर जनरल वजों किस नू नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as FICCI Secretary General। तो सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया फिक्की दे, तो किन्ना नू अपॉइंट किया गया, तो ये अपॉइंट किया गया है शैलेश पाठक नू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। देखो फिक्की दी फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ए फाउंड कदों हुई, तो ए फाउंड हुई 1927 दे विच और इसका हैडक्वार्टर है न्यू दिल्ली दे विच। लेकिन अगर तुहानू पूछना है कि फिक्की दे प्रेसिडेंट कौन ने, तो वो है संजीव मेहता, ठीक है। आपा किता सेक्रेटरी जनरल और आपा किता प्रेसिडेंट, तो दोनों अलग अलग नाम याद रखें। किस नू नीति आयोग दे CEO वजों नियुक्त किया गया है। मतलब नीति आयोग दे CEO कौन अपॉइंट किए गए ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए ने उन्हें BVR सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखो नीति आयोग की गल करिए तो नीति की फुल फॉर्म तुसी याद रखनी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये तुहानू पता है कि नीति जो है ये किस नू रिप्लेस होके आया, तो नीति शब्द रिप्लेस होके आया प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 दे विच एस्टैब्लिश होया सी बाय द PM, उस समय दे PM जो कि सन जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट तो पूछा जाता है कि जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है
ठीक है, प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है या 5 ईयर का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तुहानू पता है कि प्लानिंग कमीशन के तहत ही 5 ईयर प्लानिंग की जाती सी। तो जो 5 ईयर प्लान है ये किस देश तो आप बोरो किया है, कॉन्सेप्ट किस देश तो बोरो किया है, तो वो USSR तो आप बोरो किया है, जिन्होंने तुसी रशिया बोलते हो। ठीक है, और फर्स्ट प्लानिंग कदों आई, मतलब फर्स्ट 5 ईयर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया वो कदों आया, तो ये भी तुसी याद रख लो, ये 1951 दे विच पहला प्लान बनया सी, लेकिन इसनों जो अप्रूवल दी गई सी वो कदों दी गई सी, तो इसनों अप्रूवल दी गई सी 1952 दे विच। क्यों ऐसा क्यों होया, क्योंकि उस समय एक NDC नाम का डिपार्टमेंट जिसनों बोलते हैं नेशनल डिवेलपमेंट काउंसल, ये 1952 विच बनया सी और यही परमिशन देगा 5 ईयर प्लान नूं। तो इस करके 1951 विच 5 ईयर प्लान बनया, लेकिन जो परमिशन मिली सी, अप्रूवल मिली सी 1952 दे विच परमिशन मिली सी, लेकिन 2014 दे विच ये जो प्लानिंग कमीशन है इनू चेंज करके नीति आयोग जिहड़ा सीगा वो रख दिता गया। 2014 दे लास्ट के आसपास इस प्लानिंग कमीशन नू बंद कर दिता गया सीगा, 6 मंथ का गैप तुहानू देखने को मिलेगा। और 2015 दे विच मतलब 1 जनवरी 2015 दे विच नीति आयोग जिहड़ा सी वो फाउंड कर लिया गया सी, मतलब 2014 दे विच ही प्लानिंग जो कमीशन है उसनू बंद कर दिता गया सीगा, उसनू खत्म कर दिता गया सी, और उस तो बाद 6 मंथ का इहदे विच गैप रहा और बाद विच इसदा ही नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिता गया। नीति आयोग का हैडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी है, मतलब हमेशा ही PM ही रहेंगे, और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो है सुमन बेरी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा विश्व बैंक के मुखी लई किस नू नामजद किया गया है? Who has been nominated by the US president to head the World Bank? I think ये क्वेश्चन हुने आके भी गया है। इसका आंसर है अजय बांगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा C। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की गल करा तो ये फाउंड होया सी 1944 दे विच और इसका जो हैडक्वार्टर है वह वाशिंगटन DC दे विच। इसके प्रेजिडेंट की अगर गल करिए तो उन्हें डेविड मालपास और इसके चीफ इकोनॉमिक्स तुहानू पता होनी चाहिए है इंदरमीत गिल। ठीक है, तुसी मैनू दसोगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये कदों फाउंड होया और इसका जो हैडक्वार्टर है वो किथे है? तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। किन्हां नू पछड़ियां श्रेणियां लई राष्ट्रीय कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? मतलब who has been appointed as chairperson of National Commission for Backward Classes। तो बैकवर्ड क्लासेस दे लई जो नेशनल कमीशन है उसके चेयरपर्सन के रूप में किन्हां नू अपॉइंट किया गया है? तो उन्हें हंस राज गंगाराम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C। देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की गल करिए तो ये फाउंड होया सी कमीशन 1993 दे विच और ये किस मिनिस्ट्री दे अंडर है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट दे अंडर जेड़ा है वो काम करता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसनों मिलिया होया है और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 दे तहत केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर वजों किसनों नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Central Vigilance Commissioner? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जेड़े है वो कौन बने ने? तो वो बने ने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B। देखो अगर आप गल करिए विजिलेंस की तो ये फरवरी 1964 विच फाउंड होया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसनू सैटअप किया 1964 विच। इसका मेन ऑब्जेक्टिव की हुंदा है? देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हुंदा है टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन, के जो गवर्नमेंटल करप्शन है उन्होंने आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और मतलब इंडिया नू करप्शन फ्री जेड़ा हैगा वो स्टेट जेड़ा वो घोषित करना एदा मेन मोटिव जेड़ा तुसी कह सकते हो। अगर मैं यूरिडिक्शन की गल करा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका हैडक्वार्टर है न्यू दिल्ली दे विच। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन सी इसके? तो वो सीगे नतूर श्रीनिवासा राव और करंट एग्जीक्यूटिव इसके कौन है? तो वो है सुरेश N पटेल। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है।
ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? Who has been appointed as chairman of NABARD? तो NABARD ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? तो ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ शाहजी के इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। देखो नाबार्ड की गल करिए तो ये नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। ये फाउंड होया सी 1982 विच और इसका हैडक्वार्टर है मुंबई दे विच। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करता है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। Who become the new chairman of UPSC? तो UPSC के नवे चेयरमैन वजों किन्हां नूं नियुक्त किया गया है? तो देखो ये नियुक्त किया गया है मनोज सोनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। UPSC की गल करिए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका तुहानू पार्ट 14 और आर्टिकल 315 तो लैके 323 तक होंगे। यूपीएससी के चेयरमैन अते अदर मैंबर जो है उन्होंने अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेजिडेंट। और इन्हां दी जो टर्म होंदी है, जो टाइम पीरियड होंदा है वो 6 ईयर का टाइम पीरियड होंदा है। और जो रिटायरमेंट उम्र होंदी है वो 65 साल की रिटायरमेंट उम्र होंदी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। किन्हां नूं नवां मुख चोण कमिश्नर नियुक्त किया गया है? देखो who has been named as the new chief election commissioner? तो न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गल करिए तो उन्हें अपने राजीव कुमार 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त हुए ने। और अगर मैं इलेक्शन कमीशन की गल करा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 324 के विच डील करता है, इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी कंपोजिशन की गल करिए तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंदा है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होंदे ने। हालांकि अगर मैं गल करा 1999-90 की तो इस तो पहला ये एक सिंगल मैंबर बॉडी होया करती सी। लेकिन 1990 दे विच ए मल्टी मैंबर बॉडी बन गई जिस दे विच एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अते 2 इलेक्शन कमिश्नर जिहड़े है वो होंदे ने। ठीक है। और इन्हां दा जो टर्म है वो 6 ईयर का होएगा और एज जो है वो 65 साल की रिटायरमेंट जिहड़ी है वो एज होंदी है। अगर मैं अपॉइंटमेंट की गल करा तो इन्हां नूं अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन सी? तो वो सी सुकुमार सैन। और अगर आप अदर्स की गल करिए मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स की गल करिए तो वो कौन कौन ने? तो एक ने अपने कोले अनूप चंद्र पांडे और दूसरे ने अरुण गोयल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अदर्स अनूप चंद्र पांडे अते अरुण गोयल। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। और आर्टिकल भी तुसी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 324। नेक्स्ट चलते। डीआरडीओ के चेयरमैन वजों किसनू नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ DRDO? तो देखो DRDO के जो नवे चेयरमैन बने हैं वो है समीर वी कामत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। अगर मैं समीर वी कामत की गल करा, ठीक है, तो एक इंडियन साइंटिस्ट है और DRDO के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इन्होंने रिप्लेस किसनू किया है? तो इस तो पहला DRDO के जो चेयरमैन सीगे वो सीगे अपने कोले जी सतीश रेड्डी। तो इन्होंने जी सतीश रेड्डी नू रिप्लेस किया है समीर वी कामत ने। हालांकि इन्हां दा भी जो टर्म सीगा वो पहला ही खत्म हो गया सी, लेकिन इन्हां नू एक्सटेंशन मिली सी। अगर मैं DRDO की गल करा तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस दी फुल फॉर्म है। और DRDO फाउंड होया सी 1958 दे विच और इसका जो हैडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली दे विच। और किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। लेकिन इस दे नाल ही एक होर संस्था तुहानू देखने को मिलती है इसरो। इसरो की अगर मैं गल करा तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ए फाउंड कदों हुई सी, तो ये फाउंड हुई सी 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। और इसका हैडक्वार्टर कितने है, तो इसका हैडक्वार्टर है बंगलुरु दे, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन सीगे, देखो पहला इसके चेयरपर्सन सीगे के सिवान, लेकिन उन्हें रिप्लेस हो गया, हुन इन्हां दी जगह ते कौन आ गया है, तो वो आ गया है एस सोमनाथ। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन दे विच तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलदे हैं, किस नू सेबी दी पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो सेबी दी जो नवी चेयरपर्सन बनी है, फर्स्ट जो चेयरपर्सन बनी है, ये कौन बनी है, तो ये बनी है मधाबी पुरी बुच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। और सेबी दी फुल फॉर्म तुसी याद रख सकते हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हैडक्वार्टर मुंबई दे विच तुहानू देखने को मिलेगा। और ये किस मिनिस्ट्री दे अंडर काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे अंडर काम करता है। किस नू भारत दे अटॉर्नी जनरल वजों नियुक्त किया गया है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हों आपां AGI दे नाम नाल जानते हैं। तो ये जो अपॉइंट हुए हैं, ये हुए हैं आर वेंकटा रमनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। देखो AGI का काम की होता है, AGI का काम होता है गवर्नमेंट दे जो केस है उन्होंने सॉल्व करना, मतलब जो गवर्नमेंट दे जुडिशरी केस है उन्होंने डील करने का काम करते हैं AGI। तो ये है आर वेंकटा रमनी, न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने ने। और ये आर्टिकल 76 दे विच डील करते हैं। इसका मतलब अगर ये आर्टिकल 76 दे विच डील करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी होंगे ने, ठीक है। और इन्हों अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट द्वारा, लेकिन इन्हों नॉमिनेट कौन करता है, तो इन्हों नॉमिनेट किया जाता है बाय पीएम द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन प्रेजिडेंट जो है वो इन्हों फिर अपॉइंट करते हैं। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक वजों किस नू नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किन्हां नू नियुक्त किया गया है, तो उन्हें नीरज निगम। तो नीरज निगम नू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। देखो आरबीआई की गल करिए, तो आरबीआई जिसनू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम नाल जाना जाता है, और ये फाउंड होया सी 1 अप्रैल 1935। अगर तुहानू एक्ट पूछ लें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा इसनू फाउंड किया गया सी, और इसने अपना काम स्टार्ट किया सी 1937 विच। इसका हैडक्वार्टर है मुंबई दे विच। आई थिंक पहला इसका हैडक्वार्टर कलकत्ता दे विच जिहड़ा सीगा हुंदा सीगा। और इसके जो गवर्नर ने, ठीक है, इसके जो गवर्नर ने उन्हें शक्तिकांत दास। जल सेना दे वाइस चीफ वजों किस नू नियुक्त किया गया है, तो जल सेना दे वाइस चीफ वजों नियुक्त किया गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नेवल स्टाफ दे वाइस चीफ कौन नियुक्त हुए ने, तो वो हुए ने संजय जसजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो संजय जसजीत सिंह अपॉइंट हुए ने वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। देखो अगर आप डिफेंस दी अपॉइंटमेंट की गल करिए, तो जो हुण तक अपॉइंटमेंट हुई है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, उन्होंने गल करिए तो 29 में चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने ने मनोज पांडे। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जेडे ने वो MV सुचिंद्रा कुमार बने ने। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की गल करिए तो R हरि कुमार बने ने। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की गल करिए तो विवेक राम चौधरी बने ने। और वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स की अगर मैं गल करा तो अमरप्रीत सिंह जो है वो बने ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, किन्ना नू SSB दा डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, who has been appointed as Director General of SSB। तो उन्हें
रश्मि शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखो रश्मि शुक्ला की गल करिए तो एक आईपीएस ऑफिसर ने, न्यू डायरेक्टर जनरल बने ने एसएसबी दे। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, और ये एसएसबी फाउंड होया सी 1963 विच और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली दे विच। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, किस नू शी चेंज क्लाइमेट मुहिम दी इंडिया दी राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया ऑफ द शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन। तो देखो ये जो बनी ने उन्हें श्रेया घोड़ावत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। तो शी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है, ठीक है, इस लॉन्च किया गया सीगा ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे। तो जो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को, उदों इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया सीगा, ठीक है। इसका एम की है? इसका एम है टू एम्पलीफाई वुमेन्स वॉइस अराउंड द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। किन्ना नू डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी एनएसए। तो डिप्टी एनएसए कौन बने ने? तो वो बने ने पंकज कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। तो एनएसए दी अगर मैं गल करा तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन ने अपने? तो उन्हें अजीत धवल। तो मतलब कहने का भाव की है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी एनएसए कौन बने ने? तो डिप्टी एनएसए जो बने ने वो बने ने पंकज कुमार सिंह। और अगर आप सिक्योरिटी एडवाइजर की गल करें वो कौन बने ने? वो अजीत धोवाल बने ने। और फर्स्ट एनएसए जो इंडिया दे सन वो कौन बने सी? वो ब्रजेश मिश्रा जिहड़े सीगे वो सन। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। बच्चों के अधिकारों लई राष्ट्रीय राजदूत वजों किस नू नामजद किया गया है? तो देखो हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो नैशनल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, इन्हों की फोटो तुम देख ही पा रहे हो, अंशुमन खुराना। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। और इन्हों जो अपॉइंट किया गया वो यूनिसेफ वालों अपॉइंट किया गया, मतलब यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड द्वारा इन्हों अपॉइंट किया गया। और ये जो यूनिसेफ है ये कदों फाउंड होया सी? तो 1946 दे विच फाउंड होया सी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? तो 2023 दे जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके अंडर इंडिया की रैंकिंग जो है वो कितनी रैंकिंग है? तो देखो इंडिया की रैंकिंग है 161, 161 इसकी जो है वो रैंकिंग बनती है। तो ये भी चीज याद रखनी है कि ये जो इंडेक्स है ये रिलीज कौन करता है, ठीक है। तो ये रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। और इस दे विच अगर तुहानू पाकिस्तान की पूछ लें तो पाकिस्तान की जिहड़ी है वो 150वें नंबर पे है, ठीक है, रैंकिंग। और टॉप पे अगर तुहानू कोई पूछ ले तो टॉप पे जो बनेगी वो बनेगी नॉर्वे, ठीक है, टॉप पे बनेगी नॉर्वे दी। अगर तुहानू सेकंड पूछ लें तो सेकंड है आयरलैंड। और अगर थर्ड पूछ लें, वैसे थर्ड तिकर हो जाते नहीं, लेकिन थर्ड पूछ लें तो वह है डेनमार्क, ठीक है। तो इन्नी चीज तुसी याद रखनी है। और लास्ट कौन है? हाँ लास्ट पूछ लेंगे हैं। और लास्ट कौन है? तो वह है जी अपने को नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो 2023 दे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स आया है उसके अंडर इंडिया की रैंकिंग जी है वो कितनी है? तो देखो इसके अंडर जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 38, ठीक है। तो ये तुसी याद रखना है। और ये रिलीज कौन करता है? तो ये जो रैंकिंग है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज की जाती है। और अगर तुहानू टॉप पूछ लें तो टॉप ते नहीं सिंगापुर, ठीक है। और सेकंड जो है वो है फिनलैंड। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं,
What is the rank of India in global मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023? तो 2023 की जो रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इंडिया की की रैंकिंग बनती है मिलिट्री ते एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो ये जो रैंकिंग बनती है ये है 4th रैंकिंग, ठीक है। तो याद रखना है 4th रैंकिंग है और इस रिपोर्ट नु जो रिलीज किया गया है वो किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने तुसी सिपरी भी बोलते हो। तो सिपरी की फुल फॉर्म भी तुसी याद रख सकते हो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिलीज स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट? तो जो एक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट रिलीज की जाती है ये किस मिनिस्ट्री द्वारा और किस मिनिस्टर द्वारा ही रिलीज की गई है? देखो मिनिस्टर अगर पूछ लें तो मिनिस्टर जिहड़ा है वो है राजकुमार सिंह जिन्हों द्वारा ये रिलीज की गई है। और अगर मिनिस्ट्री पूछ लें तो मिनिस्ट्री तुसी याद रखनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। और इसनु डेवलप किने किया इस इंडेक्स नु? तो वो किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। What is the rank of India in Economic Freedom Index 2023? तो जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आया 2023 का उसदे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो उसदे विच इंडिया की रैंकिंग है 121, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसनु रिलीज कौन करता है? तो इसनु रिलीज करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। और अगर पूछ लें फर्स्ट कौन है ये तो फर्स्ट है अपनी को सिंगापुर, सेकंड न्यूजीलैंड और अगर थर्ड वैसे पूछते नहीं थर्ड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं। What is the rank of India in Global Terrorism Index 2023? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो देखो इंडिया की रैंकिंग है 13वें नंबर पे, ठीक है। इंडिया 13वें नंबर पे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंडर। इसनु इस रिपोर्ट नु या इस इंडेक्स नु रिलीज कौन करता है? तो वो इंस्टीट्यूट फॉर होएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस, ठीक है। तो ये रिलीज करता है। और अगर तुहानू पूछ लें कि भी ये फर्स्ट रैंकिंग की है तो वो है अफगानिस्तान की, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की पूछ लें तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग बनूगी वो 6th रैंकिंग बनूगी, 6th रैंकिंग है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। Who has launched India's first ever real estate investment trust and infrastructure investment trust? ये एक इंडेक्स रिलीज किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया NSE के द्वारा, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो ये याद रखना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? तो जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया 2023 का इंडेक्स है, इस इंडेक्स के विच इंडिया की रैंकिंग जी है वो कितनी बनेगी? तो देखो इस जो इंडिया की रैंकिंग बनेगी वो इस बार की 42nd रैंकिंग बनी है, ठीक है। ऑप्शन गलत है तो तुसी इसकी जगह पे 42nd जी हैगी वो रैंकिंग तुसी कर लेनी है। इंडिया की रैंकिंग ए बनी है। और फर्स्ट रैंकिंग कौन है? फर्स्ट रैंक पे आया यूएस और सेकंड जो रैंक है वो है यूके, ठीक है। ये तुसी तैयार करना है। और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? तो ये रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो इतने इंटरनेशनल इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो इंडिया की रैंकिंग है वो 42nd है। तो ये ऑप्शन तुसी कंसीडर नहीं करनी, ये ऑप्शन रॉन्ग है। इस दे विच 42nd तुसी रैंकिंग जिहड़ी है वो याद रख के चलनी है। नेक्स्ट चलते हैं, What is the rank of Mumbai in price growth in luxury housing? तो luxury housing ਦੇ ਵਿੱਚ जो growth हुई है, ठीक है, प्राइस की मुंबई दा रैंक जिहड़ा हैगा वो कितना रैंक आया है? तो देखो जो मुंबई का रैंक आया वो आया 37, ठीक है। और अगर तुहानू इस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लें कि बंगलुरु का कितना आया, बंगलौर का कितना आया, तो यह है 63, ठीक है। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? तो वो करता है नाइट फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इन वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023? तो इतना क्वेश्चन हम नॉर्मली हो गया कि 2023 दे विच जो मोस्ट कह लो कि पॉपुलस कंट्री है, मतलब पॉपुलेशन जिसकी सब तो ज्यादा है वो केड़ी कंट्री है? तो जा इंडिया का रैंक कितना है? तो देखो इंडिया का रैंक है फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि पहला फर्स्ट चाइना सी, लेकिन हुन चाइना नु क्रॉस करते हुए आपां जेड़ा है इंडिया जेड़ा है वो फर्स्ट रैंक पे आ गया है। और दूसरे नंबर पे जो है वो सेकंड नंबर पे जेड़ा वो चाइना हो गया, और थर्ड नंबर पे जेड़ा है वो अजे भी यूएसए है, ठीक है। तो ये दो चीज़ां जड़ियां तुसी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? तो 2023 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो देखो इंडिया की रैंकिंग है 126वीं, तो इंडिया 126वें नंबर पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंडर। और ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? तो याद रखना है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉन्ग नेटवर्क, ये रिलीज करता है। और अगर तुहानू पूछ लें फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है फिनलैंड, ठीक है। और सेकंड कौन है? तो सेकंड है डेनमार्क। और अगर लास्ट पूछ लें तो जो लास्ट बनेगी वो बनेगी जी अपने को अफगानिस्तान, ठीक है। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो देखो दो इंडेक्स आते हैं, एक पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 का और एक हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 का। तो जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 का क्वार्टर 1 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इंडिया की रैंकिंग है 85th, मतलब 85वें नंबर पे है इंडिया, ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है जापान, ठीक है। मतलब इंडिया का जेड़ा पासपोर्ट है कितना का पावरफुल है, ठीक है। तो सब तो ज्यादा पावरफुल जो कह लो कि पासपोर्ट है वो जापान का है, और लास्ट पे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 दे विच जो इंडिया की रैंकिंग बनती है वो कितनी रैंकिंग बनती है? तो देखो इंडिया की रैंकिंग है 4th, ठीक है। ये आप याद रखना है, इंडिया की रैंकिंग है 4th। फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो फर्स्ट रैंक पे है यूएसए। सेकंड रैंक पे कौन है? तो सेकंड रैंक पे है रशिया। और थर्ड रैंक पे कौन है? तो थर्ड रैंक पे है चाइना, ठीक है। और अगर वैसे पूछते नहीं, अगर पाकिस्तान पूछ लें तो 7th नंबर पे रहेगा। What is the rank of India in passport index 2023? मैं तो क्या हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर आप गल करिए तो इस दे विच इंडिया की रैंकिंग सीगी 85th। लेकिन अगर आप कल्ले पासपोर्ट इंडेक्स की गल करिए 2023 की, तो इस दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी बनती है? तो इस दे विच भी इंडिया की रैंकिंग जिहड़ी बनती है वो 144 बनती है, मतलब 144वां रैंक बनता है, ठीक है। तो इस ऑप्शंस नूं भी तुसीं कंसीडर ना करियो, ठीक है। तो 144वीं जिहड़ी है वो ऑप्शन जिहड़ी है बनती है। इहदे विच जो फर्स्ट है, ठीक है, वो है यूएई, और इस दे विच जो सेकंड आएगा वो स्वीडन आएगा, ठीक है। और थर्ड जो है वो है जर्मनी, क्लियर। मतलब तुसी ये कह लो कि हैनले पासपोर्ट दे विच 85th रैंक है और पासपोर्ट इंडेक्स दे विच साडा 144th रैंक है। तो प्लीज इसनु कंसीडर ना करो इन आंसर्स नु, जो आंसर है दा राइट वो है 144। नेक्स्ट चलते हैं, रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023।
तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया 2023 का इंडेक्स है जो इस दे विच इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है, तो इस दे विच इंडिया की रैंकिंग है 8, ठीक है, ये याद रखना है। और इसनों रिलीज किने किया है, तो इसनों रिलीज किया है बॉर्न बेस्ड इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच, ठीक है, इसने ये चीज रिलीज की है। और इंडिया का रैंक है 8th, फर्स्ट सेकंड थर्ड ते कोई कंट्री रैंक नहीं कर रही। अगर फोर्थ से पूछ लें तो फोर्थ ते है जो वो है डेनमार्क, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की किसी को रैंकिंग नहीं मिली, किसी ने कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के विच, ठीक है। इंडिया की रैंक है 8th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, तो 2022 का है, ये भी याद रखना है कि 2022 का रैंक है हजे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी बनती है, तो वो 107 जी है वो रैंक बनती है। और इसनों जो रिलीज किया जाता है तो वो किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड दे द्वारा, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा इस रिपोर्ट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ रिलीज किया जाता है। और इस दे विच ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 दे विच जो इंडिया की रैंकिंग है वो 107 है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है 2022 का इस दे विच इंडिया की रैंकिंग ਜਿਹੜੀ है वो कितनी ਤੁਹਾਨੂੰ देखने ਨੂੰ मिलती है, तो इतने इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 68, ठीक है, ये तुसी याद रखना है। और इसनों रिलीज किया जाता है द इकोनॉमिस्ट ब्रिटिश वीकली, ठीक है। और टॉप जो है वो है फिनलैंड, ठीक है। और लास्ट है सीरिया। इंडिया की रैंकिंग 68। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2022 का इस दे विच इंडिया की रैंकिंग है 40, ठीक है। और इसनों रिलीज कौन करता है, तो इसनों रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हैडक्वार्टर तुसी मैनू कमेंट करके दसना है कि इसका हैडक्वार्टर कितने है। और टॉप पे कौन है, टॉप पे है ये अपने को स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, तो जो जेंडर गैप इंडेक्स है 2022 का इस दे विच इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी रही है, तो देखो इस दे विच जो इंडिया की रैंकिंग रही है वो है 135, ठीक है। और इसनों रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और टॉप जो रैंक है या फर्स्ट रैंक है जो वो है आइसलैंड का, ठीक है। और बॉटम तो कौन है, बिल्कुल लास्ट से कौन है, तो बिल्कुल लास्ट से जो बनेगा वो बनेगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 इस दे विच इंडिया की रैंकिंग है 135। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 दे विच अगर इंडिया की रैंकिंग पूछ ली जाए तो वो बनेगी 180वीं रैंकिंग है, इंडिया 180वें नंबर पे है। और अगर टॉप की गल करिए फर्स्ट की गल करिए तो वो है डेनमार्क, ठीक है। और बॉटम पे कौन है, लास्ट पे कौन है, तो वो है अपने को इंडिया। तो एदा मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है क्योंकि जो 180 कंट्रीज दे विचों इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके अंडर 180 दे विचों इंडिया की रैंक 180वें नंबर की ही है, एदा मतलब लास्ट पे इंडिया ही है। और ये रिपोर्ट रिलीज की है चैले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्चर ने, तो ये भी तुसी याद रखना है।